भाई खून पीती थी मेरे भाई, हमारी माँ हमारा खून पिएगी क्या? दो ही हाथ थे आज की महिला, जैसे वो पुरखा है पूर्वज है, हमारी वो पुरखा पूर्वज है, जैसी महिला है वैसे ही वो भी थी। कोई 4 हाथ 5 हाथ 8 हाथ 10 हाथ नहीं है, ये तो कल्पना करके बनाया गया है। अगर किसी के घर में 8-10 हाथ का पैदा हो जाए तो आदमी उसको क्या कहेगा? देवता कहेगा, भूत प्रेत कहेगा। मैंने एक जगह देखा हूँ, गणेश जी को क्रिकेट का बल्ला पकड़ा दिए थे लोगों ने। बताइए उस समय क्रिकेट चलते थे क्या? ये तो मूर्ति वाले बेचने का काम करते हैं कि जो नकल करेंगे, जो सजाएंगे तो खरीदेंगे। भारत के लोग होने वाले हैं। एक बार में एक जगह एक मीडिया वाले आए, मैं बोल रहा था हमारे में मनुष्य बनाए मूर्ति मन से पूजन हार, और मनुष्य जीव न दे सके बुद्धि जन करो विचार। विरोध नहीं है, सत्यता की बात है। आप सबको मालूम है गणेश जी की मूर्ति पूजा चालू कहाँ से हुआ? महाराष्ट्र हुआ, गंगाधर तिलक राव ने करवाया। उससे पहले कोई नहीं जानता था। एक शर्मा जी मिल गए देवास खंडवा, तब मीडिया वाले कहने लगे, बोले गुरु जी आप ऐसा क्यों बोल रहे गणेश जी को? अरे सत्यता की बात है। अब मूर्ति आदमी बनाता है कि नहीं बनाता? और हम लोग जाते हैं उसको खरीद को लाते हैं कि नहीं? पाँव है लेकिन चलता है क्या? बताइए, चलता होगा? नहीं चलता ना। आँख है लेकिन देखता है क्या? हाथ है लेकिन तुम सिर भी काटोगे तो कोई ऐसा धन्यवाद बोलेगा क्या? मेरे पास आओगे तो मैं जिंदा हूँ, मैं तो बोलूंगा कि बात है तो सुखी रखना, मैं जिंदा हूँ। पत्थर कहेगा क्या? अब अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे डॉक्टर ला के उसके सामने रख लेते और ऐसा हाथ जोड़ के खाली सजा की क्या बोलते? अंधन को आँख देते कोड़िन को काया, बांधन को पुत्र देते निर्धन को माया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये अंधन को आँख देता है तो सरकार शिविर क्यों लगाती है? नहीं लगाना चाहिए। सरकार को बढ़िया अच्छी गणेश जी की मूर्ति ला के रख देना चाहिए और पूरे अंधों को बुलाना चाहिए। सबके हाथों में बढ़िया थाली पकड़ा दे आरती की, और सब अंधों से आरती करा दे, बिना ऑपरेशन के आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि सरकार भी जानती है कि अंधविश्वास है, इसलिए सरकार उसको महत्व नहीं देती। आँख ठीक होगा तो ऑपरेशन से ठीक होगा, कहाँ आरती से ठीक होगा? ये होता है, ये सत्यता है। अगर ऐसा होता तो सिंध नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि उसको हमने ही बनाया है। मानो हमारे देवता दिखते नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आप बताइए आपके गांव में भुमका बाबा है क्या? भुमका बाबा का स्नान है क्या? मत उठाओ। भुमका बाबा बाजार में दुकान में मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। खेड़ो गाई नहीं मिलती, क्योंकि जो देवता बाजार में बिकता नहीं, दुकान में बिकता नहीं, वही टिकता है। और जो दुकान में बिकता है वो नहीं टिकता, 8-9-10 दिन के बाद में चला जाता है। ठीक है ना? तो हमारे असली देवता खेलों को वो कभी बिके हैं? बिके नहीं है, इसलिए आज भी टिके हैं। लेकिन आज हमारे गोंडवाना समाज के लोग बेकाऊ हो गए, टिकाऊ नहीं बन रहे। जिस दिन टिकाऊ बनना, इतनी ढेर सारी समाज है ना, अगर एक रास्ता चलेगी ना मेरे भाई, गोंडवाना राज जाने में समय नहीं लगेगा। एक क्षेत्र में 3-4 कार्यक्रम हो रहा है, हर कार्यक्रम ऐसे पब्लिक रहती है। अगर ये एक रास्ता चलने लगेगी ना, तुम्हारे हाथ में राज धर्म सत्ता सब कुछ होगा, तुम यहाँ के राजा मालिक होगे। और मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोज बोलता हूँ ऐसी ऐसी ओबीसी हमको एकत्रित होना है, ये हमारा देश है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे भाई हम अंधविश्वास को नहीं मानते। तो जो कन्यादाई है उसने शर्म के कारण जीव निकाली। जैसे ही शर्म लगी, लज्जा आई, तो कन्यादाई का क्रोध तुरंत खत्म हो गया। अगर कोई कितना ही गुस्सा में उसको हंसा दो तो जैसे ही हंसा या उसको शर्म लग जाए तो उसका पूरा क्रोध खत्म हो जाता है। कन्यादाई से कहने लगी, गौरा बोले बेटा कन्या तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? कन्या कहने लगी, माँ बोले गौरा मेरे बच्चों को बाबा ने बोले 12 वर्ष के लिए बंद कर दिया, 1-2 दिन करता तो कोई बात नहीं, मैं उनकी माँ हूँ, बोले मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? बोले बेटा बात तो वो सही है, लेकिन पहले हमारी बात तो सुन ले, उनने बंद क्यों किए हैं? कुछ ना कुछ सोच के किए होंगे। बोले कैसे? बोले तुम्हारे बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे दूध के लिए, तो बाबा ने सोचे कि यार आज गौरा को परेशान कर रहे हैं, आगे चल के धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों को करेंगे। ये अज्ञान है, मूर्ख है, इसलिए बाबा ने उनको 12 वर्ष के लिए बंद कर दिया। तो बाबा सोच रहे हैं सब
जिनके लिए कोई अच्छा गुरु ढूंढना है, फिर उनको गुरु निकालेगा, इनको पढ़ाएगा तो आगे चल के 33 कोट के देवता बन जाएंगे। इसलिए बंद किया है। और अगर तुमको जल्दी निकलवाना है तो तुम खुद ढूंढो, या फिर बाबा शंभू से पूछो, वो बताएंगे इसके लिए उपाय। कलियाबाई तुरंत बाबा शंभू के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी, बाबा मुझसे गलती हो गई, तेरी गलतियों को क्षमा कर दो, माफ कर दो, तो मुझे ऐसा गुरु बताओ कि मेरे बच्चों को वो गुफा से निकाल सके और उनको शिक्षा दीक्षा दे सके और आगे चल के उनको 33 कोट की देवता बना सके। बाबा शंभू ने क्षमा किया और कहने लगा, बोले कलिया बेटा, तुम्हारे बच्चों को गुफा से निकालने वाला जो गुरु है वो कोयली कछारगढ़ पर्वत में ही बोले सेमर पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। वो राजा तुलसी और हिरवा माता का बेटा है। उसने 7 वर्ष में पूरी सत्य और असत्य के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अगर तुमको जल्दी निकलवाना है तो वहीं जाओ, उससे निवेदन करो, वही कुपार लिंगो तुम्हारे बच्चों को निकालेगा और 33 कोट की देवता बना देगा। तो कलियाबाई बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हो गई। तो वहां से फिर मेरे भाई शंभू बाबा, दौरा दाई, जंगो दाई, कलिया दाई सब विचार मंथन करते हैं और वहां फिर जंगो दाई को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? कुपार के पास जंगो दाई को। तो जंगो दाई जाती है तो कुपार बाबा से निवेदन करती है, प्रार्थना करती है। तो प्रार्थना के बाद में कुपार बाबा और जंगो दाई सभी लोग मिलकर के जंगो दाई 33 कोट बच्चों को गुफा से निकालती है। तो मेरे भाई समय हो चुका है, तो कल जो गाथा है, यहाँ से जंगोदाई जाएगी कुपार के पास, फिर कुपार बाबा और राजा जंगोदाई 33 कोट बच्चों को गुफा से निकालेंगे। ठीक, निकालने के बाद 33 कोट बच्चों को फिर कुपार बाबा बोधी धर्म की दीक्षा देगा, पुनेम के बारे में बताएगा और आगे चल के यही 33 कोट के बच्चे फिर सबसे पहले इसी धर्म संस्कृति का 5 खंड धरती में प्रचार करते हैं। सबसे पहले किसने प्रचार किया है? संस्कृति का 33 कोट के देवताओं ने किया था। और यही फिर 33 कोट के देवता हमारे गोंड समाज में गोत्री देव के रूप में इनका बंटवारा हो जाता। कोई 6 को मानता, कोई 7 को, ऐसा बंटवारा होता। तो कल डायरी पेन सभी लोग लाना जिसने नहीं लाए, क्योंकि आज कल आएगा कि हम मराठी हैं तो हमारे देव कौन से हैं, हमारा मुख्य भूमिका पुजारी कौन है, हम कौन से गढ़ के राजा हैं और हम कौन से कुल वंश में आते हैं। ये कल नोट हो जाएगा, कल हो जाएगी ये गाथा, इंटर के बाद हो ही जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग डायरी पेन लेके आएंगे। तो मैं इस गाथा को यही रोक रहा हूँ, लेकिन मैं बंद नहीं कर रहा। कुछ बातें अलग से बताना पड़ता है ना महिलाओं के लिए, ठीक है ना। जल्दी में तो नहीं है कोई, नहीं तो कहेंगे गुरु जी अलग करो, तुम्हारी गोंडवाना की खुशी हाथों घर जाके बनाना है जल्दी जल्दी। आज हमारे लोग कई अंधविश्वास में भटके हुए हैं, तो आपको एक अंधविश्वास से दूर करने के लिए कहानी बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग परेशान होते हैं। कोई कहता है कि गुरु जी मेरे घर में ऐसी परेशानी, ऐसी दवा दे दो। ये दवा के चक्कर में रहोगे ना तो लुट जाओगे, ठीक है ना। हमारी समस्या हमको ही खुद करना पड़ेगा। और समस्या चालू अगर होती है तो सिर्फ हमारे पुरखा पूर्वजों से होती है। अगर हमारे घर के देवी देवता पुरखा पूर्वज सही है, किसी का जादू लगता है न किसी का टोना लगता है, ठीक है ना। इसलिए इनकी नियम से पूजा पाठ करो। 5-6 महीना के बाद में अपने आप पुरखाओं की शक्ति जागृत हो जाती है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। एक जगह की बात बता रहा हूँ, कई भूखा बेगा लोग होते हैं, कई पटना रहते, बोले ये ताबीज दे दे, ये दवा दे दे, 5,000 दे दे, 10,000 दे दे, होता कुछ नहीं है। कई लोग दारू छुटाने के चक्कर में है, दारू छूट नहीं रही है, पैसा चलेगा। मैं वो काम नहीं करता, झाड़ा फूकी वाला मैं जो चीज़ है वो उजागर बताता हूँ, ठीक है ना। एक जगह की बात है, मैं ऐसे ही कार्यक्रम करने गया। एक बहुरानी बहुत परेशान थी, मात्र विवाह के 2 साल हुए। कितने साल? 2 साल। वो मेरे पास से आ गई और बोले गुरुजी मेरी सास बहुत खराब है, ऐसी कोई दवाई हो तो बता दो। बोले मेरी सास मुझे कभी लड़े ना झगड़ा ना करे। मैं बोला ऐसी दवाई कहाँ से लाऊं? अच्छा और किसी से तुमने दवाई लिया था क्या? बोले हाँ गुरुजी एक से ली थी। बोले उसने 5100 रुपया लिया था, लेकिन वो दवाई भी फेल हो गई।
एक ने 2000 रुपया लिया था, वो भी दवाई फेल हो गई। तो मैंने बोला जब 2-2 हजार 5-5 हजार की दवाई फेल हो गई तो मेरी दवाई तो फ्री थी, वो कितना काम करेगी। और आदमी फ्री के महत्व नहीं देता। तो बोले गुरुजी कैसे भी करके आप दवा दे दो। मैंने बोला कि इसके लिए तो फिर भैया ताबीज ही बनाना पड़ेगा। तो बोले गुरुजी कितने पैसा लगेंगे। मैंने बोला कुछ पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ तुम खुद ताबीज खरीद के लाके दे देना, तुम्हारा पैसा ताबीज में बसा देगा और शाम को दे देना और सुबह दिन निकलने के पहले ले जाना। और मात्र 2 दिन बचे थे भाई कार्यक्रम समापन के, जैसे आपके यहाँ 2 दिन बचे। तो वो बहू ने क्या करी, दुकान में बढ़िया चांदी की ताबीज लेके आई। ताबीज लेके आ गई, मुझे दे दी। तो मैंने उस ताबीज को रख लिया और रात में क्या किया, कंडे की जो राख होती है उसको कागज में रख के और उस ताबीज के अंदर भर दिया और ताबीज बंद कर दिया। जैसे ही सुबह हुआ तो वो बहू रानी आ गई। बोले गुरुजी मेरी ताबीज कट गई। मैंने बोला हाँ बन गई। तो बोले गुरुजी इसका क्या साधन है, क्या नियम है। मैंने बोला साधन कुछ नहीं है, आप गले में डाल लेना। और तुम्हारी सास गाली कब देती है। बोले जब सुबह होती है तब देती है गाली। क्यों, मैं सोई रहती हूँ। बोले मेरी सास जल्दी उठ जाती है और वो घर आंगन की साफ सफाई करते जाती है और कहती कि अभी तक सोई है, अभी तक सोई है करके गाली देती रहती है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बोला ठीक है काम हो जाएगा, तुम ये ताबीज को गले में पहन लेना। तुम्हारी सास जब गाली देना चालू करेगी तो तुमको सिर्फ एक ही काम करना, ताबीज को जल्दी से दांत में दबा लेना। बोले ठीक है गुरुजी दबा लूंगी। तो एक कम से कम आपको 1 हफ्ता तक करना। कितने दिन तक, 1 हफ्ता तक। तो बोले कर लूंगी गुरुजी, ये तो सरल है और कोई साधन, बस कुछ साधन नहीं। तो बोले ठीक है तो बहुत सरल है, मैंने तो अच्छी कठिन साधना करी। तो मैंने बोला ठीक है इतना ही कर लेना, 1 हफ्ता में काम हो जाएगा। बोले बुढ़ार पेड़ था। अब चली गई बहू रानी और हम भी कार्यक्रम करके आ गए। कोई देवास खंडवा तरफ की बात है, तो उसने विश्वास कर दिया। अब जैसे ही सुबह हुआ तो अब सास की तो आदत थी, सास जल्दी उठी और घर आंगन की साफ सफाई करते जा रही है और बहू को गाली भी देना चालू कर दी। बहू ने जैसे ही आवाज सुनी तो याद आई कि अरे गुरुजी ने बोले हैं कि ताबीज को दांत में दबाना है। बहू ने जल्दी लाई और ताबीज को दांत में दबा दी। अब जब तक वो गाली दे रही है तो ताबीज को गिरने भी नहीं देना। गुरुजी ने कह रहे हैं कि भाई जब तक गाली देगी तो ताबीज को दबाए रखना, हाथ से गिरना नहीं देना, अगर गिरी तो काम गड़बड़ हुआ। अब जब तक गाली दे रही है तो ताबीज दांत में दबाई है। सास गाली दे दे के परेशान हो गई, बहू जवाब ही नहीं दे रही है। अब सास कहने लगी आज तो बोले बहू बिल्कुल जवाब ही नहीं दे रही है, गाली देने में तभी मजा आज जब जवाब में जवाब मिला था। गाली दे दे के बहू रानी परेशान हो गई। वो सास कहने लगी आज तो कुछ नहीं बोलती, पूरी साफ सफाई करी और झाड़ू की रख दी। तो ठीक है बोले अब कल देखती हूँ। बोले आज तो नहीं बोली। बोले अब दूसरे दिन जैसा ही सुबह हुआ फिर उठी सास और झाड़ने लगी और फिर गाली देना चालू करी। बहू ने भी जल्दी लाई और ताबीज को फिर बहू ने भी दबा ली। अब रोज का यही काम, सास दे गाली और बहू दबाए ताबीज। 1 हफ्ता हो गए, सास परेशान हो गई। 1 हफ्ता तक गाली दे दे के कोई जवाब ही ना मिले। अब 1 हफ्ता के बाद में सास कहने लगी अब चाहे बहू उठे चाहे ना उठे, काम करे चाहे ना करे, 1 हफ्ता हो गई गाली देते देते। बोले मेरा बहुत दर्द देख रहा, जवाब ही नहीं मिल रहा, मजा ही नहीं आ रही गाली देने में। बोले अब चाहे कुछ भी करे, अब तो गाली दूं न कुछ बोलूं, चाहे घर को बिगाड़ ले चाहे सुधार ले। और देर से सास ने गाली देना बंद कर दी। अब तो बोले खान के मिलने चाहिए और कपड़ा मिलने चाहिए, चाहे कचू करे बहू बेटा, गाली देना बंद कर दिया। अब दूसरे तीसरे साल हम फिर गए वही एरिया।
बहू रानी को पता चला तो फिर आ गए, बोले गुरु जी आपकी फ्री की दवाई ने तो बहुत काम करी। बोले मैं तो कुछ ना कुछ बोले दान दक्षिणा करूंगी, अब कोई करेगा तो मना करे तो करूंगा भाई, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि मेरी दवाई ने कुछ काम नहीं करी है। नहीं बोले गुरु जी गाँव के सब लोगों से पूछ लेना, आज भी मेरी सास से झगड़ा कभी नहीं हुए। बोले अब तो सास मेरी कुछ बोले ही नहीं, बोले चाहे मैं काम करूं चाहे ना करूं। बोले मैंने बोला वो ताबीज ने कुछ नहीं करी है, उसने तो मेरे राग भर दिया था। तो बोले फिर किसने की है? मैंने बोला कि तुम्हारा झगड़ा सिर्फ खत्म हुआ है, तुमने अपनी जबान को बंद करके रखी हो, इसलिए झगड़ा खत्म हो गया। तुम जवान पे जवाब देते रहती, जवाब पे जवाब, तो कभी सास बहू को झगड़ा खत्म होता ही नहीं। तो आज भी बात यही है, सास बहू को झगड़ा हो रहा है, अगर जवाब पे जवाब करोगी तो कभी झगड़ा खत्म नहीं होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक जवाब देना बंद कर देगी तो तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर ताबीज चाहिए तो बताओ फिर भाई, ताबीज ही बता देगा। ताबीज चाहिए, ताबीज बना। दो भुक्का गुरु है मेरे साथ, एक घर बोले बस बोले इधर पकोड़िया पूजा में आता है, एक ताबीज ला के दे देना, 1,000 रुपया देंगे। तो ये अंधविश्वास को छोड़िए। यहाँ मेरे भाई जितने लोग भी हैं तो ये कुछ नहीं है, और जो सही है तो वो फ्री में देता है। जड़ियाँ काम करती है मानता हूँ मैं, लेकिन जो पैसा लेके अगर जड़ी का काम करता है झाड़ा फूक, उसका मंत्र काम कभी नहीं करता। झाड़ा फूक आप फ्री करो, जो इच्छानुसार दे दे तो ठीक और ना दे तो ठीक, और पैसा लेना चालू किए तो तुम्हारी विद्या काम नहीं करेगी, ये पक्का है, ठीक है। तो मैं जो मार्ग बता रहा हूँ मंच के माध्यम से वो सही है। कल आएगा, 2 दिन बचे हैं, उस नियम से आप चलोगे तो 6 महीना लगता है, तुरंत काम नहीं दिखाता। आप अपने पुरखा पूर्वजों के नियम से पूजा पाठ करोगे ना, 6 महीना के बाद में फर्क आने लगता है। तो आप 2 दिन बचे हैं, ध्यान से समय से जल्दी पहुँचेंगे और सुनेंगे तो जरूर आपका फायदा होगा, ठीक है।